अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब क्वेस्ट बाय समर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत तो ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियड डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई थी फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर ईओ एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ। उनका जो ऑफिशियल फिजिकल टेस्ट है वो कंडक्ट होने जा रहा है बाय पीरियड डिपार्टमेंट। इस वीडियो में उसकी कंप्लीट डिटेल होगी, फिजिकल टेस्ट की टेस्ट डे के इंस्ट्रक्शन के हवाले से, और जो उनका कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस है जो ऑफिशियल पीरियड डिपार्टमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है कि फ़िज़िकल टेस्ट के बाद क्या स्टेप्स हैं, किन किन स्टेप से गुजर के कैंडिडेट वो सिलेक्ट करेंगे। और तकरीबन आलमोस्ट सब कैंडिडेट्स को स्लिप्स मिल गई हैं, आइडेंटिफिकेशन स्लिप्स, और उनकी जो लाइक रोल नंबर स्लिप्स हैं वो मिल गई हैं। अगर जिन कैंडिडेट्स को नहीं मिली तो इस वीडियो में उस पर बात होगी उन्हें कब तक रिसीव हो जाएंगी। और जो टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस हैं कंप्लीट फिज़िकल टेस्ट के दिन सारा जो क्या क्राइटेरिया है सारा उस पर बात होगी। और लाइक जो आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो जो रनिंग बिप जिसे कहते हैं, वो कैसे पेस्ट करनी है, वो प्रिंट किस साइज़ की करवानी है, उस पर बात होगी सारी। ये आलमोस्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी तक ईमेल रिसीव नहीं हुई, उन्हें बस एक थोड़ा टच देने के लिए कि इस तरह का आपको फॉर्मेट मिलेगा और ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। ये लाइक इस तरह की आपको ईमेल रिसीव होगी बाय पीरियड डिपार्टमेंट कॉल लेटर। यहाँ पे आपका नाम होगा और आपकी पोस्ट होगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, और आपका टेस्ट डे और टाइम और आपका वेन्यू होगा। डे हर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए 11 ही है और टाइम भी सेम है सबका। और वेन्यू जो है वो सबका डिफरेंट होगा उनके डोमिसाइल के डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। हर डिस्ट्रिक्ट में पीरियड कंडक्ट कर रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका डोमिसाइल है उस डिस्ट्रिक्ट में आपका टेस्ट होगा। और इस मेल के नीचे आपको 3 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। एक इस तरह का होगा, ये है जी आइडेंटिफिकेशन स्लिप आपकी। ये आपने टेस्ट डे वाले दिन साथ लेके जानी है, इसे प्रिंट करवा के। ये मस्ट है, आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपका यहाँ पे रोल नंबर होगा, आपका नाम, फादर नाम, आपका CNA जेंडर, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ये सब ने आपने अपना ये मैच कर लेना है कि ये आपका ही है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर लगानी है, और यहाँ पे आपकी टेस्ट डेट होगी और आपका टाइम होगा, अटेंडेंस टाइम होगा। यहाँ पे आपका सेंटर का वेन्यू लिखा होगा, क्या लोकेशन उसकी क्या है, यहाँ की सेंटर में आपका बना टेस्ट। ये थोड़ी सी इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हैं। BMI के हवाले से लिखा है, ये BMI का उन्होंने फार्मूला लिखा है। हाइट वेट केजी में और हाइट डिवाइड करनी है जी मीटर स्क्वायर में, इससे आपका BMI निकलेगा। ऐसे कर लें, अगर नहीं तो आप गूगल पे सिंपल जाकर लिखें BMI कैलकुलेटर, उधर आप अपना वेट और हाइट दें और आपका BMI आपको उधर पता चल जाएगा। BMI 27 से बिलो होना चाहिए, वो एलिजिबल है। 27 से अबव वाले नॉट एलिजिबल। और ये आप बाकी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट्स में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ये अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाना है A4 साइज़ में, और ये अपना साथ लेके आना है। और अटेंडेंस टाइम के बाद कोई एंट्री नहीं है। उन्होंने नीचे नोट्स में लिखा हुआ कि 30 मिनट्स बिफोर आपने अटेंडेंस टाइम से आना है। मतलब 10 बजे का टाइम है तो 9:30 पे आपने मस्ट वहाँ पे पहुँचना है। रिकमेंड यही किया जाता है कि आप ऑलमोस्ट तकरीबन इससे भी पहले पहुँचे, 9:30 से भी पहले पहुँच जाए, ताकि आपको वेन्यू मिलने में कोई मसला ना हो, रनिंग ग्राउंड तक जाते हुए आपको मसला ना हो। और जो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं जो नहीं लेके जानी वो भी उन्होंने मेंशन क्लियरली कर दी, बुक्स, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेल फोन्स भी नहीं लेके जाने। या आपके साथ अगर कोई हो तो आप उसे पकड़ा सकते हैं। और ओरिजिनल CNIC मस्ट है, वो लेके जाना है, उस पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर किसी सूरत टेस्ट कंडक्ट नहीं होता, ये डिपार्टमेंट की बात हो रही है, मतलब कैंडिडेट के वाले से नहीं बात हो रही। डिपार्टमेंट अगर किसी सूरत टेस्ट नहीं उस दिन कंडक्ट करेगा तो वो उसका अल्टरनेट डेट दे देगा पहले ही। और ये नीचे थोड़ी सी और इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई हैं। इसमें है कि अपना जो इवैल्यूएशन फॉर्म है, लाइक जो आपको शायद टेस्ट डे के दिन मिलेगा, जिस पे आप रनिंग की स्टैंप होगी
और के पास है, उस पर मतलब इवेल्यूटर जो है उनके साइन होने ज़रूरी हैं। वो कैंडिडेट ने भी इंश्योर करने हैं, ऑलमोस्ट वो खुद ही करेंगे ये चीज़ें। और नीचे आपका यहाँ पे CNAC होने चाहिए। एक ये स्लिप हो गया आपकी, इसे आइडेंटिफिकेशन स्लिप कह रहे हैं। और एक आपका ये होगा जी, एप्लीकेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ये भी एक एक स्लिप होगी। ये भी आपने प्रिंट करवानी है। ये इन्होंने ये रेड हाईलाइट में ही लिखा हुआ कि प्रिंट इट ऑन 5/6 5x6 पेज, वियर इट बिफोर रनिंग टेस्ट। ये है जी आपका रनिंग BB से कहते हैं। ये अलग ये जितने भी रनर होते हैं उनका एक आगे और पीछे, एक उनकी बैक पे ये पेस्ट हुआ होता है और एक उनकी ये जस्ट के थोड़ा नीचे करके उन्होंने पेस्ट किया होता है। इससे दूर से ही कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो ये भी मस्ट है, ये भी प्रिंट करवा के लेके जाने हैं और इसे आपने पेस्ट भी करना है। इसमें ये पहले ये 3 नंबर में आपका आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, अगर लाहौर से हैं तो LHR लिखा होगा, अगर गुजरांवाला से हैं GRW लिखा होगा। यहाँ पे आपकी पोस्ट होगी। अगर EO होता है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, तो अगर यहाँ IO लिखा होगा। यहाँ पे आपका जेंडर लिखा होगा, मेल फीमेल। और यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा 0001 0002, इस तरह करके आपका रोल नंबर सीक्वेंस वाइज होगा। ये मस्ट लेके जाना है। ये आपकी जो इससे पहले जो स्लिप थी वो, और आपका ID कार्ड, ये 3 चीज़ें मस्ट आपने लेके जानी है। और इसे आप प्रिंट करवाएं 5x6 में। अगर नहीं होता तो इसके अलावा आप A4 पे भी करवा सकते हैं, पर इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5x6 का मतलब है 5 इंच वाइड और 6 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, ये इंचज़ में लिखा हुआ है। और ये आपने पेस्ट करना है। अगर आप यहाँ तो सेंटर में जाके पेस्ट करते हैं, तो यहाँ आप घर से पेस्ट करके जा सकते हैं अपनी बैक में, और अपने चेस्ट के थोड़ा नीचे करके या आप पेस्ट कर सकते हैं। या तो आप इसे वो सेफ्टी पिन से पेस्ट कर सकते हैं, या डबल टेप से पेस्ट कर लें। जो ऑफिशियल जो रनर्स होते हैं उनका तो आप लोग तो शायद ज़्यादातर लोग प्रिंट करवाएंगे वो पेपर पे ही, तो उसके लिए मेरे ख्याल से वो डबल टेप ही बेस्ट है, क्योंकि पिन से वो फटेगा। और जो ऑफिशियल रनर होते हैं उनका तो वो होता है, वो गत्ते की तरह का होता है, इससे थोड़ा हार्ड पेपर पे होता है वो। तो, तो वो तो लोग ज़्यादातर वो पिन के साथ ही काम करते हैं। इसके बाद आ गया जी ये हमारा एक और फॉर्म आपका ये साथ लिखा होगा। इसमें टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हर कैंडिडेट को वो लोग सेंड कर रहे हैं। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में उन्होंने लिखा हुआ 30 मिनट बिफोर अटेंडेंस टाइम से पहुंचना 9:30। और अपनी वाटर बोतल होनी चाहिए। आप पानी रनिंग से पहले पी सकते हैं, रनिंग के बाद पी सकते हैं, ज़रूरत पड़ती है रनिंग के बाद वैसे, जो लोग जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए। प्रैक्टिस वालों को भी ज़रूरत पड़ जाती है, पर वो वो बियर कर जाते हैं, उन्हें थोड़ी आदत हो चुकी होती है। अटेंडेंस विल बी कंडक्टेड ऑन गिवन टाइम ऑफ ईच ग्रुप। और अटेंडेंस एरिया पे मार्क अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है उस एरिया में जाके। और रनिंग फॉरन अटेंडेंस के बाद शुरू हो जाएगी। मतलब इसका ये कि आप लोग कोई बंदा लेट ना हो, अगर लेट होगा तो वो उसके ही ऊपर होगा। कैंडिडेट मस्ट वियर देयर रनिंग डे बैच थ्रो द रनिंग टेस्ट। रनिंग टेस्ट के दौरान वो आपकी जो रनिंग बिब पे अभी बात हुई है वो मस्ट होनी चाहिए आपकी फ्रंट और बैक पे दोनों साइड पे। और नीचे ये रनिंग के बाद का लिखा हुआ है। जो लोग टेस्ट में रनिंग क्लियर नहीं कर सकेंगे उन्हें फ़ौरन वो बस में लेके वापस आ जाएंगे, और बाकी लोग जाएंगे जी नेक्स्ट जो फिजिकल एवेल्यूशन वेन्यू है वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे जाके आपकी चेस्ट मेजरमेंट होगी, आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, BMI चेक किया जाएगा। वो जगह रनिंग जो फेल वाले बंदे हैं वो वहीं से साइड पे हो जाएंगे। बहुत सारे सेंटर में एक ही सेंटर के अंदर होगा, मतलब जहाँ रनिंग होगी उधर ही आपका ये सारा फिजिकल एवेल्यूशन हो जाएगी। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे भी है कि रनिंग एक जगह पे है, उसके बाद वो आपको बसेस में लेके किसी दूसरे वेन्यू पे जाएंगे, उधर आपकी वैल्यूशन होगी। और ये वैल्यूशन से पहले एक और स्टेप है, उसमें आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। अगर उस पर नेक्स्ट स्टेप्स में बात है, अगर जिन बंदों की बायोमेट्रिक में मसला आ रहा है वो उसे कैसे क्लियर करेंगे, उनकी कमेटी कैसे क्लियर की, वो थोड़ा उन्होंने लिखा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल के बाद रनिंग का और रिटर्न का इन्होंने थोड़ा लिखा हुआ है। फिर आई विल शेयर द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर PPSC।
जो रनिंग टेस्ट है, नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो पीपीएससी कंडक्ट करेगा। पीरा डिटेल्स जो पास कैंडिडेट है उनकी शेयर करेगा। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल पे द रिटन टेस्ट फी टू पीपीएस प्रो पीपीएस जनरेटेड चालान ऑफ अमाउंट ₹600। अभी तक आपने ये अपनी फ़िज़िकल के लिए 400 पे किया हुआ है। इसके बाद आप नेक्स्ट जो स्टेप है रिटन टेस्ट के लिए आपको दोबारा पीपीएससी को पे करना पड़ेगा ₹600। ये सक्सेसफुल कैंडिडेट ही पे करेंगे, इसके अलावा फेल वाले तो वैसे ही साइड पे हो गए हैं। और जो नेक्स्ट आपको पीपीएससी ही कंडक्ट करेगा आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू कि आपका रिटन टेस्ट कब है और क्या हिसाब है। और जो रिटन टेस्ट पास करेंगे उनको फर्दर वो इंटरव्यू के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए अपने पास बुलाएंगे, वो भी पीपीएससी कंडक्ट करेगा। इसके बाद जो ये भी क्लियर करेगा उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल जो ऑफिशियल फाइनल होता है मेडिकल वो होगा। ये जी सारा आपका हायरिंग प्रोसेस था और टेस्ट डे इंस्ट्रक्शंस थी। ये शॉर्ट फॉर्म में हायरिंग प्रोसेस है। इसके बाद जो ऑफिशियल पीरा की वेबसाइट पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस का, उस पर भी आगे बात होगी। ये हायरिंग प्रोसेस या आप डॉक्यूमेंट पीरा की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी ने इसे डिटेल्ड में पढ़ना है तो। इसके अंदर उन्होंने डिटेल लिखी हुई है कि नादरा का आपका होनी चाहिए, CNIC बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है, ये वो चीज़ें उन्होंने सारी लिखी हुई हैं। ये इन्होंने यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस में 400 की बात की हुई है, जो आपका टेस्ट हो रहा है फिजिकल टेस्ट उसके लिए जो आपने पे की हुई है उसकी बात हो रही है। अगर किसी बंदे की किसी भी स्टेप में जाके कोई इन्फॉर्मेशन गलत निकलती है या उसने कोई अपना जीपीए ज़्यादा लिखा हुआ है या उसने बोर्ड गलत कुछ भी उसने गलत इन्फॉर्मेशन चाहे जान के लिखी है और चाहे उसे पता नहीं चला, अगर किसी भी स्टेप पे उन्हें पता चलता है तो वो आपकी ना सिर्फ एप्लीकेशन कैंसिल करेंगे और उसके उसके अलावा वो आपको लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है। और उन्होंने लिखा है ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर चीज़ अपनी करेक्ट दे और अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सब ने अप्लाई करना है और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही सारी वैल्यूशन होनी है। मतलब लाइक गुजरात लाहौर को लाइक 30 सीट्स हैं तो 30 ही बंदे लाहौर से जाने हैं, ये सारा हिसाब है, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सारी हायरिंग हो रही है। और इन्होंने ये लास्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि जो लोग दोनों पोजीशंस पे अप्लाई कर रहे हैं उन्हें दोनों के लिए अलग से पे करना पड़ेगा, फिजिकल के लिए भी उसके बाद रिटर्न में भी नेक्स्ट स्टेप जो भी हैं, और अपीयर भी दोनों के लिए होना पड़ेगा। अगर फिजिकल है तो फिजिकल भी के लिए भी दोनों को अलग अलग अपीयर होना पड़ेगा। लाइक आज अगर रनिंग करनी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तो इन्फोर्समेंट के लिए दोबारा रनिंग करनी पड़ेगी। और ये आगे नेक्स्ट स्टेप है कि मेडिकल बोर्ड की क्लियरेंस के बाद फाइनल आपकी होगी सिलेक्शन। रनिंग टिप्स के हवाले से बात करें तो इसमें यह कि किन तरीक़ों से आप अपनी रनिंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और टेस्ट डे पे आपने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रनिंग करनी है। इसमें यह कि सबसे पहले आपका वार्म अप मस्ट होना चाहिए उस दिन, जिससे आपके मसल स्ट्रेच होंगे और लाइक आपके जिस्म को पता होगा कि आप इंटेंस ट्रेनिंग करने वाले हैं। और ये कि आप अपनी पेस को मेंटेन करें, लाइक एक ही स्पीड से चलें। ये नहीं होनी चाहिए कि आप स्टार्ट में अपना फुल जोर लगा दें और सेंटर में जाके आप पैदल चलते हुए नजर आए, इससे आपकी रनिंग फेल हो सकती है। इसके लिए यही बेहतर होता है कि आप एक ही स्पीड से चलें और एंड पे जाके आप शूट करें, अपना फुल जोर लगा दें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और ये कि अपनी अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना है। जो रिकमेंडेड वे होता है रनर्स के लिए वो यही है कि आप अपनी नोज से सांस लें और अपने मुंह से एक्सहेल करें, मुंह से सांस को बाहर निकालें। इससे ये होता है कि आपका जो सांस है वो फूलता नहीं है, पर इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो लोग इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जानते होंगे कि इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस हो तो फिर ये चीज़ होती है। और इसमें ये है कि आपका रिकवरी रेस्ट होना चाहिए। जो लोग रनिंग कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बेहतर यही है कि या उन्हें ऐसा करना चाहिए कि एक दिन पहले वो रनिंग ना करें, आप अपने बॉडी को कंप्लीट रेस्ट दें और ताकि आप टेस्ट डे पे अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें।
ये थी कुछ टिप्स जिससे आपकी रनिंग मज़ीद बेहतर हो सकती है। और पिछले दिनों में मैं आजकल में बल्कि ये ख़बर सुन रहा था फेसबुक पे कि एएसएफ के आजकल चल रहे हैं रनिंग के टेस्ट ना। उन्होंने 1 माइल रनिंग पूरी करनी होती है 7:30 पे। 7 मिनट और 30 सेकंड के अंदर उन्होंने पूरी करनी होती है। और उनके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में दो मुख्तलिफ जगह पे हुआ है ये कि दो लड़के ऐसे रनिंग करते हुए उनकी तबीयत ख़राब हुई है, जिसके बाद वो फोत हो गए, अस्पताल पहुँचने तक वो फोत हो गए हैं या अस्पताल जाके फोत हुए हैं। दो ऐसे मुख्तलिफ वाक़े हुए हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने साथ जुल्म ना करें। मेहरबानी करके आप प्रैक्टिस अपनी करें ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें और अपने आप को इतना सेल्फ मोटिवेट रखें कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। और सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्ट्रेंथन करें, मेंटली प्रिपेयर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी रनिंग अच्छी रहे और इंशाल्लाह सबको सबका बेस्ट रिज़ल्ट मिले। और जिन लोगों की अभी तक स्लिप्स नहीं आई, उम्मीद है कि उन्हें आजकल में आ जाएंगी। अगर टेस्ट डे से एक दिन पहले तक नहीं आती तो वो लोग ऐसा कुछ समझें कि वो किसी न किसी तरीके से वो रिजेक्ट हुए हैं, वो एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।